प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2026 के मॉडल सेट के 17वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं, यह 2026 के मॉडल सेट के 17वां सवाल है। यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो P बराबर A में क्या दिया है 7, B में क्या दिया है -7, C में क्या दिया है 14, D में क्या दिया है -14। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2026 और 2025 के मॉडल सेट का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, क्योंकि ये कहाँ का सवाल है, बहुपद का सवाल है, तो बहुपद का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए, ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये क्या दिया है दोस्तों, ये बहुपद दिया है। यहां से किसका मान निकलेगा, तो यहां से निकल जाएगा a, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। फिर b का मान कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक कितना है 7 है, तो 7 हो जाएगा। फिर c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अचर पद जो क्या दिया है, p दिया है। अब किसका मान निकालेंगे, तो चूंकि अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है -b बटा में a। तो यहां से क्या हो जाएगा -b, b का मान कितना आया है 7 आया है, तो -7 बटा में a क्या है 2 दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं दोस्तों, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहां से क्या हो जाएगा, c का मान कितना दिया है, p दिया है, तो p अब बटा में a का मान कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। निकाला किसका मान है, तो कह रहा है p का मान निकालिए, जो कि पहले से दे दिया है। इतना कितना दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। आइए इसको लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 में क्या है 4 है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान p बटा में 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p बटा में 2 बराबर 21/4 में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 21/4 माइनस p बटा में 2। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21 और माइनस यह क्या है, यह 2 है, तो 2 दूना ही 4, तो क्या हो जाएगा 2p आ जाएगा। अब यहां से देखिए मतलब क्या हो गया दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो 21 माइनस 2p बटा में क्या आ गया 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, चूंकि समीकरण 1 मान चुके हैं, हमको किसका मान निकाला था, p का मान। और यहाँ क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ से करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये अलजेब्रा का सूत्र हो जाएगा, कौन सा, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। इसी पे यह बढ़ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से क्या है -7/2 है, तो यह हो जाएगा -7/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फॉर्मूला में टूटेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और बटा में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको ध्यान देना होगा, ध्यान क्या देना होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किस पे तोड़े हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना होगा दोस्तों, तो ध्यान देना होगा कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं, यहाँ आया है ना p के रूप में, तो इसको हटा के क्या डालेंगे, यहाँ डाल देंगे क्या 21
माइनस 2p बटा में 4 प्लस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा पहले से निकाला हुआ है, p बटा में 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा p बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 49 बटा में 4 हो जाएगा। आप समझिए यहाँ क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मान निकाल चुके हैं, 21 माइनस 2p बटा में 4। तो यहाँ क्या किए हैं दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके जगह पे, इस दोनों के जगह पे क्या डाल दिए हैं 21 माइनस 2p बटा में 4। क्यों? क्योंकि इसका मान निकाल चुके हैं 21 माइनस 2p बटा में 4। कहाँ से निकाले हैं? क्योंकि ये क्या है, सवाल में दिया हुआ था, कहाँ से ये लाए हैं, इसलिए इसको हटा के इसका मान डाल दिए हैं। प्लस तो प्लस 2 का 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान p बटा में 2, तो p बटा में 2। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, पूरे का बट्टा बढ़ के क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। जब 4 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह जो का त्यों हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 21 माइनस 2p, क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा, एक बार गुना होगा, जो का त्यों हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 से जब भाग करेंगे ना तो 2 बार में कटेगा, तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2 p पहले से है और गुने 2 हो जाएगा, बराबर कितना है 49 बटा में 4। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बटा के जोड़ कर दिए हैं। इस 4 को क्या है, बटा में है ना, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 माइनस 2p प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4p बराबर 49 बटा में 4 गुने 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से बच जाएगा कितना 49 बच जाएगा। अब यहाँ से आपको देखना है, क्या देखना है कि 4p में से 2p घटेगा, तो क्या बच जाएगा 2p बराबर 49 तो पहले से है और माइनस, चूंकि 21 क्या है प्लस में ना है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो घटेगा कितना आ जाएगा 9 में से 1 गया तो हो जाएगा 8, और ये कितना है 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2। किसका मान निकालना है, p का मान ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा p बराबर पहले से कितना आया है 28 अब बटा में, चूंकि यह 2 क्या है p के साथ गुना में, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में 14 बार में, तो p का मान कितना आ गया है 14। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है। तो दोस्तों किसमें दिया है p का मान, तो p का मान 14 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसे कॉपी कलम उठाइए और अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कभी कभी ये सवाल है ना 2 नंबर में अब 5 में पूछ सकता है, तो कैसे बनाइएगा, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा जैसे हम बनाए हैं। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।